आप जानते हैं कि कीनिया में शादी के दिन बाप बेटी के मुंह पर क्यों थूकता है? अफ्रीका में शादी के दिन सास अपने दामाद को मुर्गा बनाकर क्यों मारती है? रोमानिया में ऐन रुखसती वाले दिन दुल्हन को अगवा क्यों किया जाता है? और वो कौन सा मुल्क है जहां लड़की शादी से कबल 2 बच्चों को जन्म देती है? आज की वीडियो में हम आपको दुनिया भर में मौजूद शादी से जुड़ी हैरानकुन रसूमात के बारे में आगाह करेंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और दुरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि बरकत वाली दुआ में आप भी शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोरिया में शादी की रसूमात की। तो दोस्तों, कोरिया में अगर आपको किसी की शादी का दावतनामा मिल जाए तो जाने से पहले आप पैसों का लिफाफा जरूर हाथों में रख लीजिएगा, क्योंकि न तो पैसों के बगैर आपको शादी के हॉल में दाखिला मिलेगा और न ही खाना। है ना हैरान होने वाली बात? सोचने की बात है कि ऐसा क्यों होता है। दरहकीकत कोरिया में होने वाली शादियां दुनिया की सबसे जल्दी यानी सबसे कम दौरानिये में की जाने वाली शादियां हैं, जिनमें शादी की रस्म सिर्फ आधे घंटे से भी कम वक्त में मुकम्मल हो जाती है, जिसमें दूल्हा दुल्हन अपने मजहबी पेशवा की मौजूदगी में यह हलफ उठाते हैं कि एक दूसरे का साथ देंगे और अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करेंगे शादी को निभाने की और मिल बांट कर रहने की, झूठ, धोखा और फरेब नहीं देंगे। इस अहदे वफा के बाद शादी के कागजात पर दस्तखत किए जाते हैं और फिर दूल्हा अपने दुल्हन को हार पहनाता है या फिर फूलों का गुलदस्ता देता है और साथ ही कोई तोहफा भी देता है जो उसकी मर्जी हो। फिर वेडिंग डांस यानी शादी का रिवायती रक्स होता है। इसी दौरान उनकी तस्वीरें ली जाती हैं। दोस्तों, एक हैरानकुन बात यह भी है कि शादी अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होती है। देर से आने वालों को शादी की रसूमात देखने का मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि इस रस्म के बाद नौब्याहता जोड़ा स्टेज से उतर जाता है। अब आपको हॉल में दाखिल होने के लिए जो टिकट मिला था, इसको आपने खाने से कबल वहां मौजूद अमले को दिखाना होता है, जिस पर वो आपको खाने का टोकन देते हैं और फिर आधे घंटे से 40 मिनट के दौरान खाने का एहतमाम होता है। खाने की मेज पर सारे खाने पहले से रखे हुए होते हैं, किसी को उठकर खाना लाने की जहमत नहीं करना पड़ती। एक मजे की बात यह भी है कि अगर आप खाना जाया करें या बचाएं तो इस पर आपको जुर्माना होता है, इसलिए जिसको जितनी भूख होती है उतना ही खाना वो प्लेट में निकालता है। दोस्तों, यहाँ ये बात भी हैरानकुन है कि आप शादी हॉल में दाखिले के लिए टिकट लेते हैं, मगर नौब्याहता जोड़े को कोई तोहफा नहीं दिया जाता। मजे की बात यह है कि दरअसल ये टिकट के पैसे ही शिरकत करने वालों की जानिब से दूल्हा दुल्हन के लिए तोहफा है। कोरिया में ये उसूल है कि अगर आप किसी ऑफिस कोलीग या दोस्त की शादी में जा रहे हैं तो टिकट $50 का, और रिश्तेदारों और करीबी खास दोस्तों की शादी में जा रहे हैं तो टिकट $100 या इससे जायद का भी हो सकता है। और यूं अलग अलग मेजों पर करीबी रिश्तेदार और दोस्त बैठते हैं। टिकट वसूल करने के लिए 2 निगरान भी लगाए जाते हैं कि कहीं कोई चोरी न कर ले। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि शादी के बाद जिस घर में दुल्हन कदम रखती है वो दूल्हा के घर वालों के पैसों से बनाया घर होता है, जिसमें तमाम सामान दुल्हन के घर वाले डालते हैं और शादी में टिकट के पैसे जो मिलते हैं वो दोनों घर वाले आपस में बांट लेते हैं कि जिसका जितना खर्चा ज्यादा होता है उसको उतने ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि खाने के दौरान दूल्हा और दुल्हन खुद सबकी मेज पर जाकर मिलते हैं और सबका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा ये रस्म भी काफी मकबूल है कि कोरिया में दूल्हे के करीबी दोस्त शादी की पहली रात दूल्हे के पैरों में छड़ी से उसे मारते हैं। कोरिया की ही एक और रिवायत के मुताबिक दूल्हा अपनी सास को जंगली हंस और बत्तख तोहफे के तौर पर पेश करके इस बात का इजहार करता है कि वो शादी के हवाले से किए गए तमाम वादों को पूरा करेगा। प्यारे दोस्तों, ये तो था कोरिया की शादी का तज़किरा। अब चलते हैं अफ्रीका की जानिब। याद रहे कि बर्रे आज़म अफ्रीका रसूमात के हवाले से एक अनोखा मकाम रखता है। अफ्रीका का एक इलाका ऐसा है कि जहां शादी के दिन सास अपने ही दामाद को मुर्गा बनाती है और इसके टखनों पर डंडे मारती है ताकि दामाद के सब्र को आजमाया जा सके। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि अफ्रीका में शादी के काबिल हो जाने वाले नौजवानों के साथ वहां के लोग एक तकलीफ देह रस्म करते हैं। शादी के काबिल होने वाले नौजवानों के हाथों को एक ऐसे थैले में बंद कर दिया जाता है जिसमें सुर्ख चींटियां होती हैं, जिनका डंक मारना काफी तकलीफ देह और खतरनाक होता है। अगर कोई नौजवान इस तकलीफ को बर्दाश्त न कर सके और अपने हाथ को थैले से बाहर खींच ले तो इसको शादी के काबिल नहीं समझा जाता। दोस्तों, कैसी अजीब रस्म है। इस रस्म के बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? कमेंट में लाजमी बताइएगा।
इसी तरह एक कबीले में लड़के के लिए लाजमी है कि वो शादी से कबल 12 से 15 गायें पाले और फिर एक दिन उन पर गोबर मलकर एक साथ छलांग मारे। अगर इस दौरान वो गिर पड़ा तो उसकी शादी का प्रोग्राम मनसूख कर दिया जाता है। ये तो मर्दों के लिए शराइत और रसूमात हैं, ऐसी ही कुछ रसूमात खवातीन के लिए भी हैं। एक कबीले की खवातीन के लिए लाजमी है कि शादी से कबल वो अपने दांतों को कुल्हाड़े से नोकीले करवाएं, इसके बगैर उनकी शादी होना मुमकिन नहीं। दोस्तों, ये रसूमात ऐसी हैं जो इंसान को हैरत में डाल देती हैं और इंसान दंग रह जाता है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम एक अजीम और प्यारा मजहब है कि जिसमें किसी किस्म की बेहुदा रसूमात नहीं है और इसमें बेटी को प्यार मोहब्बत से और ढेरों दुआओं के साथ रुखसत किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कीनिया की इस अजीब रस्म के बारे में जानकर आपको काफी दुख होगा, क्योंकि कीनिया में बेटी को रुखसत करते वक्त एक बाप अपनी बेटी के मुंह पर थूकता है। कहा जाता है कि ऐसा नफरत की वजह से नहीं किया जाता, बल्कि इसलिए किया जाता है कि उन लोगों का ये मानना है